मैं झज्जर के प्रीति गार्डन में हूँ। कुलदीप वत्स का यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है, उन्होंने बुलाया था और भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ पीछे का आपको नज़ारा। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रोग्राम वैसे ख़त्म हो चला है, काफ़ी लोग हैं वो जा भी चुके हैं। ईश्वर वत्स मेरे साथ इस वक्त हैं। कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है चुनाव को लेकर? आज जो कार्यकर्ता मीटिंग आपने बुलाई है, इसका क्या मकसद है? और मैं पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम। ये मीटिंग एक मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ये पूरा एक रैली का रूप बन गया और कल से मतलब गांव के दो प्रोग्राम हैं, इस विषय में मीटिंग बुलाई थी। ये पूरा रेला बन गया एक। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों को दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम की ज़्यादा ज़रूरत है या एक आध बार आ जाएंगे, माहौल ऐसा है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? नहीं, एक दो बार आ जाए अच्छी बात है, मार्जिन बढ़ेगा। हाँ, और जीत आपकी भाई निश्चित है। और ये देखा आपने भाई पूरा बादली हल्का भाईचारा। दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े हथियार हैं विधायकों के लिए झज्जर रोहतक आसपास में। देखो वो लोकप्रिय है सभी के लिए, लोगों की चाहत है देखने की। अच्छा, एक ये कहीं किसी का चलाया हुआ है या ये है? हमें ये सुनने में आया कि काफ़ी सारा जाट है, वो ये कहा जा रहा है वो आप लोगों के साथ नहीं है। ऐसा कुछ आप लोग महसूस कर रहे हैं या जाटों का भी उतना ही प्यार है वो कुलदीप वत्स को मिल रहा है? मेरे हिसाब से आज न्यू मान लो 80% हमारे जाट समाज आया हुआ है तो देखने की बात है। देख लिया, आया हुआ। हाँ, पूरा आशीर्वाद। दीपक धनखड़ भी अभी यहाँ से गए हैं। आज से पहले हमने देखा नहीं कि कभी आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है या ये कांग्रेस की एकजुटता इसे माना जाएगा? नहीं, ये हमारी कांग्रेस की एकजुटता है। कल भाई इस गाँव काशी में ही प्रोग्राम था, वहाँ भी दीपक धनखड़ थे, भाई हमारे जिला पार्षद अंकुर गुबाड़ा भी थे, राजेंद्र भी थे, सोमल सुबाड़ा भी था, कुलदीप पहलवान भी थे, तकरीबन सारे साथी। हाँ। अब ओम प्रकाश धनखड़ पे कुछ बताइए, उनके साथ आपका चुनाव है वो। मेरे हिसाब से तो राव साहब शायद धनखड़ साहब ढाकला में ही हार जाए, मेरा मानना ऐसा है। और जीते ठेकेदार क्या मान रहे हैं? वो आपको नुकसान कर रहे हैं या उनकी भूमिका क्या मानते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। आप देख रहे हो कि सारी गुड़िया आई हुई है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई 24 वो तो बीजेपी की बी टीम है। हाँ, तो आप ऐसा मानते हैं कि वो बीजेपी से ही सलाह करके? जी बिल्कुल, ओम प्रकाश धनखड़ ने किया हुआ है उसको खड़ा किया हुआ है। जी। तो कितना प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का? नहीं, हम तो को मानते नहीं जी ज़्यादा। हाँ, ये देखो हमारे तीसरा के प्रधान विनोद प्रधान। आप बताइए जी, कैसा माहौल कांग्रेस का है? कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है जी, और ये न्याय अन्याय की लड़ाई है। बीजेपी ने हर एक वर्ग को तंग किया हुआ है और कर्मचारी हो, आर्मी हो, सबके साथ में ओपीएस का भी भेदभाव कर रहे हैं। नई स्कीम ले आकर के बैक आने की वो कर रहे हैं, जैसे कि धरना उठा दिया, किसानों का गारंटी दे दी, लेकिन उसके ऊपर दोबारा कोई काम नहीं किया। ऐसे ही जो गांव के विकास कार्य कुलदीप जी करवाना चाह रहे थे, उसमें रुकावट बनने के भी काफ़ी हादसे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के अभी सब अपने आप को दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा समझ रहे हैं और उनका नाम से ही इलेक्शन हो जाएगा। कुलदीप जी तो एक बहुत अच्छे मतलब नेता हैं। आपका कौन सा गांव है? मेरा बुपनिया गांव है जी। हाँ जी, तो पूरे साथ हैं आप लोग? हम लोग दिल और दिमाग से सब तरह से साथ हैं। आपके क्या रुझान माना जाएगा बादली का? देखिए, रुझान तो बिल्कुल क्लियर है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही। और रही बात बादली की, बादली में तो एक तरफा जीत है। अब लोगों ने मन बना लिया, क्योंकि 10 साल से जो सरकार का राज देखा था, उससे हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे खिलाड़ी है, और चाहे एक छोटा मजदूर है, चाहे व्यापारी है, सब जो है ना आज सरकार से त्रस्त है। लेकिन हमें जो मालूम चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि टक्कर है कुछ ओम प्रकाश धनखड़ से। नहीं, टक्कर कहीं मुकाबले में ही नहीं है, कहीं मुकाबले में ही नहीं है। हाँ, कहीं भी मुकाबले में नहीं है, क्योंकि आज जनता जागरूक है, जनता सारी चीज़ों को समझती है। आज आप देखो, अजय चौटाला जी और उसमें के अंदर बीएसपी का समझौता होया,
और पहले बात चल रही थी कि बीजेपी का और गोपाल कांडा का समझौता होगा, लेकिन वो समझौता ना हो के ना, और अजय चौटाला साहब के साथ INLD के साथ जो समझौता होया, ये सब जनता सब जानती है। आज वो अलग अलग धड़े बन के ना, नीचे धड़ा एक है। ये बीजेपी का मकसद ही एक ही है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को की सरकार नहीं देखना चाहती। बीजेपी को साफ करेंगे आप लोग? बीजेपी नहीं, सारे साफ हैं। बीजेपी नहीं, सारे साफ हैं। और दूसरा, आप जेजेपी की तरफ जाओ, जेजेपी ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो वोट कट्टू चाहे INLD है, नहीं, उनकी तो हम भी मानते हैं नहीं है कुछ। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज जनता समझती है सारे वोट काटने के लिए और भूपेंद्र हुड्डा को डाउन करने के लिए ये लोगों ने दिमाग में बैठा ली कि अब की बार सरकार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, ये मन बढ़ा चुकी है जनता। तो कोई कितना ही करो, कितना ही समझौता करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब की बार कुलदीप वत्स कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 50,000 वोटों से ये बादल की जनता विधानसभा में भेजने का काम करेगी। 50,000 से? हाँ जी, कम से कम 50,000। 50 तो हम ये कह रहे हैं, ये लोग देख के ना, शायद हो सकता है कि और भी ज़्यादा चला जाए एक तरफा माहौल कुलदीप वत्स की तरफ, क्योंकि ऐसा नेता आप बादली विधानसभा के कौन से गांव से? सुरेती सुरेती से। तो ये तो आपका गांव हो गया। कैसा माहौल है सुरेती का? माहौल 100 का 100%। 100% तो नहीं है जाता। 1800 वोट पड़ेंगी तो 1800 में से 1700 कुलदीप की। हाँ, इसकी वजह? वजह है कि तो गांव का है, पर अच्छा विकास करवा, गांव में काम करवा रखे हैं। गांव में स्कूल बना दिया 3 मंजिल का, एक वाटिका बना दी, बढ़िया गली बनवा दी सारी। गांव के लिए तो बहुत पैसा लाया है, पानी की निकासी का काम कर दिया सारा। गांव में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखे और गांव पूरा सरदौर से साथ है, सरदौर पूरा सुरेती गाँव 90% है। हाँ जी भाई जी, मैं गांव गोबाना से एक्स सरपंच कुलवीर सिंह। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका मीडिया में बहुत ज़्यादा चैनल चलता है, मैं खूब देखता हूं फेसबुक वगैरह पे। अभी जो बादल विधानसभा से कम से कम 50 से 60 हज़ार की लीड बनेगी, ये मान के चलिए आप कुलदीप वत्स की। देखिए, कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि अब की बार धनखड़ साहब का चुनाव मजबूत है, आप भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं 50,000 की लीड है। ये किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं इतनी लीड? देखो, मैं बताऊंगा, धनखड़ साहब जो कह रहे हैं ना, धनखड़ साहब ने पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा, ठीक है, पिछले लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की 3.5 लाख की लीड थी, बादली से 43,500 की लीड थी। अब को उसको हम बढ़ाकर कम से कम 50,000 की करके देंगे। बादली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़े में ये सीटें चारों की चारों झज्जर की बहुत ही ज़बरदस्त विजय के साथ जा रही हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी में। नहीं, वो मान ली जैसे महम में 53,500 की लीड थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बलराम दांगी पार है एकदम से। अब बहादुरगढ़ में भी लीड अच्छी थी, लेकिन राजेश जून खड़े हो गए तो थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर जितने ठेकेदार खड़े हैं वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही थे, पहले लोकसभा में दीपेंद्र के साथ थे, तो उसमें दिक्कत आ रही है ना कांग्रेस को। ये कई जगह पे ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। जीते ठेकेदार की जैसे बादली से बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो क्या है, एक वोट तोड़ने का काम कर रहे हैं कि टिकट ना मिली। टिकट तो साहब की तो मदद करी उन्होंने, MP साहब की मदद कर रखी थी। 2014 में मैं भी खुद टिकट हारती था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन हमने तो इसकी कोई बगावत नहीं की, ना पहले की ना अब की। छिक्का मदद करी, उस टाइम पे भी करी, कांग्रेस के साथ थे और आज भी कांग्रेस के साथ ही खड़े। चौधरी कुलदीप वत्स के साथ रहेंगे हम बिल्कुल तय दिल से। जो आपके गांव से पार्षद भी हैं अंकुर, वो कितने साथ हैं कुलदीप वत्स के? बिल्कुल 100 के। मेरे गांव में 4350 वोटें हैं, जिसमें से हम करीबन 3000 वोट पोल करेंगे। 3000 में से ये मान के चलो 2200 से 2500 वोटें अकेले कुलदीप वत्स को देंगे। ये पक्का आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बिरमान साहब हूँ, एल आवताकार हमारा भाईचारा है। आप में भी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। डीगल में भी मेरा भाईचारा लगता है। इस बात को मैं भाई परवीन आपसे तलाश कई बार मिलने की कोशिश कर रहा था। ये मैं चारों विधानसभा में जाता हूँ, ये नहीं आया, मैं चारों में जाता हूँ, घूमता हूँ। मेरी रिश्तेदारी खरमाण मेरी सिस्टर ब्याह रखी है, छारा में मेरी सिस्टर ब्याह रखी है, ठीक। डीगल में जैसे अपने अजय लाहौत जी हैं, वो मेरे रिश्तेदारी में लगते हैं। तो हर तरह की, मैंने आपने देखा भी होगा अजय लाहौत साहब के स्टेज पर मैं ही था। तो हम पूरी चारों विधानसभा में बढ़िया, जहाँ भी कांग्रेस की टिकट पे जो भी उम्मीदवार लड़ रहा है और जो भी मेरी रिश्तेदारी है, सारे के सारे कांग्रेस को वोट देंगे हम। धन्यवाद।
रिस्पॉन्स है, लोग बता रहे हैं। आइए प्रधान जी, राम राम जी। भाई आइए भाई, एक मिनट, एक बाइट दे दे। गुलिया, एक मिनट। आपका जिक्र काफ़ी हो रहा है और कई लोग सवाल या निशान भी उठा रहे हैं कि विनोद गुलिया ने क्यों फैसला किया कुलदीप वत्स के साथ जाने का, ना बादली के साथ चले। फिर 24 गांवों की आपकी पंचायत हुई, जीते ठेकेदार के पक्ष में, अपने परिवार को छोड़ के क्यों साथ में गए, जबकि रणवीर गुलिया ने पार्टी की टिकट भी लौटा दी। क्यों विनोद प्रधान है वो कुलदीप वत्स के साथ है? परवीन भाई, सबसे पहले तो आपको चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आपने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे का मैं थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा, विवरण करूँगा। जो गांव में पंचायत हुई, उस पंचायत में मैंने कहा था, मैं तीसरे में कोई भी बच्चा टिकट लेगा होगा, मेरा तीसरा परिवार में उसका हाथ मजबूत करेंगे। आप टिकट की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ। मैंने उससे कह दी थी। वो दिन हर आज का दिन है। मेरे गुड़िया परिवार का जूत होगा और मेरा सर होगा। उसने आगे मेरे को कभी भी ये नहीं कही है कि मेरी पंचायत कर मत कर। मेरे से बात ही नहीं करी तो मैं कैसे कर दूंगा। वैसे गुलिया तो जानी जाती है, टिकट की जरूरत क्या है गुलिया को? वो कई बार ऐसा किया है आप लोग। भाई जानी जाती है, पर आज जो हुड्डा साहब की लहर है, हम भी पार्टी से एक तीसरे के प्रधान होने के नाते नहीं, बल्कि एक आम नागरिक होने के नाते हम भी एक पार्टी से बंधे हुए हैं। लहर के साथ तैरना है। लहर के साथ नहीं, मैं भट्टा एसोसिएशन का प्रधान था जब अपने एमपी साहब हुड्डा साहब ने भट्टा एसोसिएशन की जज डिस्ट्रिक्ट, जो भट्टा एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसकी एमपी साहब ने मदद करी थी और हमारे भट्टे चलवाए थे। तो हम तो उस समय से ही हुड्डा साहब से जुड़े हुए हैं। और जो लहर थी, मैंने तो चौपाड़ में उस टाइम पे कही थी, जो भी अगर हुड्डा साहब की टिकट लेगा होगा, विनोद उसके साथ होगा। अगर कोई भी भाई, और रही उस भाई की जो उसने आज तक मेरे से को बोला ही नहीं, तो भाई विनोद का भी को चित्त बनता है कि बिना बताए किसी के साथ कैसे चला जाए। भाई तो हैं आपके, वो हमारे अंकल लगते हैं, अंकल लगते हैं। ठीक है भाई, एक खाप में दो प्रधान है। उसने उस दूसरे भाई को करा लिया, ये अच्छी बात है, उसने जो करा लिया। हम हमारी जो मेरा जो निजी विचार है, मेरे जो भाईचारे हैं, मैं ना आज भी खाप का नहीं कहूँगा मैं। कुछ लोग ये कह रहे थे चलिए राजनीति विनोद प्रधान है वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ या कुलदीप वत्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन नामांकन में भी आप गाड़ी में ऊपर थे, तो उसको लेकर भी लोग बोल रहे थे कि कम से कम विनोद को गाड़ी में ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए था। भाई मैंने को वाइट नहीं दी, मैं तीसरे का प्रधान हुआ। हाँ, मैं आज नागरिक खड़ा था, मैं क्यों, मेरा अधिकार है, मैं खड़ा हो सकता हूँ। मैंने को भाईचारे की और को अपने तीसरे परिवार की को मैंने एकजुटता की बाइट दी और कराया, तो हम गुनहगार होते हैं। ये तो मेरा अधिकार है भाई, एक आम जन नागरिक। मैंने एमपी साहब का इलेक्शन था, जब मैंने आपके माध्यम से औरों के माध्यम से भी बाइट दी है। एक गुड़िया का तीसरा होने के प्रधान के नहीं नाते, आम नागरिक होने के नाते भाई एमपी साहब जीत रहे हैं, तो आम नागरिक होने के नाते मैं अब भी कह सकता हूँ भाई, हुड्डा साहब को बनाने के लिए हमने कुलदीप वत्स को जिताना। वो आपका निजी फैसला वो है जी। आप भी कुछ कहेंगे? ना ना जी, मेरे बस का नहीं। मैं तो जो जानूंगा कह दूंगा, वो आपको। कौन से गांव से आए? बामडोला। हाँ, गुलिया साहब हैं। हाँ गुड़िया साहब है। हाँ बिल्कुल, हम तो दीपेंद्र के हैं शुरू से। दीपेंद्र की लहर है, इसी भाई के साथ है। सुनी भाई, दीपेंद्र के साथ हम बस, और कुछ बहुत ज़्यादा बता दो। इसलिए आप कम बोलने की कोशिश कर रहे थे कि कभी लोग फिर सवाल ना उठाएं। ना खुल के कही है, बता दे दी। सारे हम तो दीपेंद्र के साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ हैं, इसी के साथ रहेंगे। जो हमने ना ही पंडित जी तक कोई वो ना और कुछ, हमने तो उसका हाथ मजबूत करना है। फिर एक बार ऐसा क्यों किया था आप लोगों ने? नरेश पंडित जी को तो निर्दलीय जिताया था, जबकि टिकट छतर सिंह पहलवान को दी थी। गुलिया तो इस व्यवहार के लिए नहीं जानी जाती जो आप कह रहे हैं। बात गई, उसने क्या उसने एक बहाना लिया। हाँ भाई धीरपाल, ठीक है भाई धीरपाल, ठीक है भाई धीरपाल, सहमति बताया गया। फोन पर कोई बात नहीं कर रहा था, उन्हें धोखा दिया हमारे तक, सीधी बात ये है। और इसलिए उनके साथ हो लिए जब धीरपाल पाछा। अच्छा एक बताइए, गुलिया में क्या ये क्षमता अब खत्म हो चुकी है कि वो अपने दम पे विधायक बना पाए या ना बना पाए, ये बताइए। वो देखा ये बात बताओ। तो बनाने लग रहा है इसने। हमने ये बात खाए थे हमने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, हमने ये दोनों चेहरे सीएम चाहिए। और हमने नो मान लो 36 बरादरी का भाईचारा और प्यार प्रेम कुलदीप वत्स नहीं मिल लगा, और दीपेंद्र हुड्डा नहीं मिल रहा, और भूपेंद्र हुड्डा नहीं मिल लगा। और आने वाली सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी, कांग्रेस सरकार होगी। जय
ये रुझान आ रहे हैं लोगों के और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि दीपक हैं वो अक्सर दिखाई नहीं देते थे कुलदीप वत्स के साथ, कल कासनी में भी साथ थे, आज भी साथ हैं, तो एकजुटता है वो नज़र आ रही है। लोग जो सोच रहे हैं कुलदीप वत्स को लेकर वो आप देख ही सकते हैं। शुक्रिया।